कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है। आज हम नायरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जन्मदिन के उत्सव पे उन्होंने भगवान का कीर्तन रखा हुआ है। तो जो अभी हरे कृष्ण, तो जो अभी हम लोग गा रहे थे इसको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। और ये इस कलयुग के लिए, इस कलयुग का कारण मंत्र है ना। मंत्र तो बहुत सारे हैं पर इसको महामंत्र कहा जाता है। जैसे सभी राजाओं के जो ऊपर वाले राजा थे उनको महाराज कहते हैं और सभी मंत्रों के राजा को महामंत्र कहते हैं। तो इस जैसे आपको पता है कि कलयुग मतलब हम एक सनातनी देश में रहते हैं, तो यहाँ पे आए दिन हर जगह भागवत कथाएं चलती रहती है ना। सबको भागवत कथाओं के बारे में पता है और हो सकता है आपको हमसे भी ज्यादा पता हो, है ना। तो कलयुग जब शुरू हो रहा था तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाराज परीक्षित अगर चाहते तो कलयुग शुरू ही नहीं होता, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली राजा थे। अगर वो चाहते तो कलयुग शुरू नहीं होता, है ना। फिर से दूसरा सतयुग शुरू हो सकता था, कलयुग नहीं शुरू हो सकता था। पर फिर भी उन्होंने कलयुग को शुरू होने दिया, क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें बहुत कम साधन, बहुत कम तपस्या, सब कुछ कम करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी युगों में बहुत सारे साधन करने पड़ते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है, बोलते हैं कलो दोष निधे राजन हस्तिरेक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संग परम व्रजे। कलयुग में वैसे तो बहुत सारे दोष हैं, है ना। बाकी युगों के मुकाबले कलयुग में बहुत दोष है, आपको पता ही है ना। जो कलयुग में इतने सारे दोष हैं, वो सोचो कितने पाप हैं, इतने सारे पाप बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा पाप, लोग मांसाहार, इतना मांसाहार करते हैं, इतना मांस खाते हैं, वेजिटेरियन कम होते जा रहे हैं और मांस खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा महापाप है ये भी। फिर नशा करना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। मांसाहार करना, नशा करना, और उससे बड़ा पाप बोलते हैं अवैध स्त्री संग या पुरुष संग। तो ये भी बहुत बढ़ता जा रहा है ना। जुआ खेलना, और कई सारे पाप हैं, है ना। लोग बच्चों की माँ के गर्भ में हत्या करते रहे, जो बहुत बड़ा, गो हत्या से बड़ा पाप है ना माना जाता है। तो कलयुग में सब कुछ बढ़ता जा रहा है। आप सबको पता है जब हम छोटे थे ये चीजें कम थी, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये चीजें मल्टीप्लाई होती जा रही है, बढ़ रही है, इतनी तादाद में बढ़ रही है तो इसका कल्पना भी नहीं कर सकता, है ना। वैसे तो हम लोग बहुत खुश है कि कल चांद पे पहुंच गए, चांद पे हम पहुंच के करेंगे क्या? शायद चांद पे हवा नहीं है, हवा नहीं है ना। हाँ, हवा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो सारा हिंदुस्तान बहुत खुश है, करेंगे क्या भाई? जहाँ हवा नहीं वहाँ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो शास्त्रों में लिखा है कि चांद के ऊपर भी जीवात्माएं रहती है, सूर्य के ऊपर भी रहती है। साइंटिस्ट तो मानेंगे, सूर्य के ऊपर कैसे जल जाएगा? हम जलेंगे, वो थोड़ी जलेंगे। कैसे? जैसे हम लोग पानी में नहीं रह सकते, मछली तो रहती है, मछली नहीं डूबती, मछली के फेफड़े नहीं पड़ते। तो शास्त्रों में लिखा है कि वैसे अलग अलग प्रकार की जीवात्माएं हैं जो उस क्लाइमेट के हिसाब से वहां अडॉप्ट कर लेती है, वहां पे रह लेती है। चांद पे भी जीवन है, सूर्य के ऊपर भी जीवन है, सभी ग्रहों के ऊपर जीवन है ना। तो अभी देखो ये चीजें तो एडवांसमेंट तो हो रही है ना, बोलते हैं उसको भौतिक दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बाकी देश हमसे बहुत आगे निकल रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से
देखिए आज ऐसा समय आ गया है कि हम लोगों को धोती कुर्ता नहीं पहनने आता है, खासकर जम्मू में माताओं को साड़ी पहनने नहीं आती है। ये हमारा धर्म है, हमारा सनातन में धोती कुर्ता पहनने आना चाहिए, साड़ी पहनने आनी चाहिए, नहीं आती लोगों को। लोग जो अपने बेसिक चीजें हैं वो ही नहीं कर रहे, और सारा कल सबने स्टेटस डाला हुआ कि चांद पे पहुंच गए, है ना। देखिए वो अच्छी चीज है, चांद पे पहुंच गए, पर हम चांद से भी ऊपर जा सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरो अवितीर्णो अर्जुना माम अपेत्यात्म कोन्तेया पुनर्जन्मना विद्यते। यहाँ से लेके ब्रह्म लोक तक, अब ब्रह्म लोक चांद से बहुत ऊपर है, हजारों मील दूर ऊपर है, और उसका भी दिया हुआ है, मतलब पूरी गणना दी हुई श्रीमद् भागवतम में कि कितना ऊपर है। तो ब्रह्म लोक तक सबकी मृत्यु होती है, फिर क्या फायदा है ना। तो फायदा तभी है जब हम मतलब कोई ऐसी चीज प्राप्त कर ले जो परमानेंट हो, कोई चीज ऐसी प्राप्त कर ले जो शाश्वत हो, है ना, तभी तो फायदा है। नहीं तो फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि कलो दोष निदे राजन हस्ति देव महारुना कीर्तना देव कृष्ण कृष्णस्य मुक्त संग परम हृदय। केवल भगवान कृष्ण का नामों का जप करके हमें मुक्ति मिल सकती है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति है इस जन्म मरण के चक्कर को खत्म करना और भगवान के नाम वापिस आना, वो होती है मुक्ति, है ना। तो उसके लिए एकमात्र उपाय वो है हरि नाम संकीर्तन, है ना। जैसे और भी कहते हैं श्लोकों में कि हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्न अन्यथा। कि कलयुग में केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम, इससे, है ना, हरि नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, है ना। कलो नास्तेव नास्तेव गतिर्न अन्यथा, इसके अलावा हमारी गति नहीं हो सकती, और हमारा जो सुप्रीम डेस्टिनेशन है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या करना है ना। युगों में बहुत मुश्किल था, लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। जैसे सतयुग में 1,00,000 वर्ष तक उनकी उम्र होती थी, उसमें वो 30,000 साल 40,000 साल तपस्या करते थे, 50,000 साल तपस्या करते थे, है ना। आज कौन तपस्या कर सकता है? एक दिन एकादशी का व्रत रखना मुश्किल हो जाता है, कौन तपस्या कर सकता है? सुबह जल्दी उठना वो तपस्या है, वो भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है तपस्या करना, है ना। तो तपस्या हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरे युगों में क्या करते थे कि यज्ञ करते थे, जैसे सतयुग में क्या करते थे तपस्या, और उसके बाद त्रेता युग में यज्ञ करते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया था? विश्वामित्र जी के यज्ञों की रक्षा करी थी। तो यज्ञ करते थे और भगवान को प्रसन्न करते थे, फिर भगवान प्रकट होते थे। और कलयुग में यज्ञ कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी के पास इतना समय है बोले कि यज्ञ कराए, है ना। चलो किसी के पास समय भी हो तो फिर इतना धन भी चाहिए, चलो धन भी हो तो ऐसी पवित्र चीजें भी चाहिए, शुद्ध गाय का दूध चाहिए, है ना। ऐसे पंडित चाहिए, ब्राह्मण चाहिए जिनको पूरे शास्त्रों का ज्ञान हो, अच्छे से ज्ञान हो, है ना। तो ऐसे ब्राह्मण मिलना मुश्किल है ना। तो इसलिए यज्ञ करना, और आपको पता है कि कहाँ हो रही यज्ञ, बहुत रेयर होते हैं, और वो भी अगर कभी गलती से घर में होता भी है तो हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित जल्दी करो, जल्दी है खत्म ही करा, पंडित का ये बैठी था तो आ रही है ना, बोलते हैं नहीं बोलते तो बानी तो शार्ट करो तो हर जगह शॉर्ट में। तो इसलिए हम यज्ञ नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते। उसके बाद आता है द्वापर युग, उसमें लोग भगवान के विग्रह की पूजा करते थे, है ना। तो आज कलयुग में ऐसी स्थिति है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे विग्रह की पूजा करनी है। पहले तो लोग भगवान को मूर्ति बोलते हैं, जबकि मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति तो इंसान की हो सकती है। भगवान के जो भगवान का ये अवतार है, चाहे वो लकड़ी के हो, चाहे वो मेटल के हो, और चाहे वो पत्थर के हो, वो विग्रह होते हैं, वो मूर्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान साक्षात रहते हैं, है ना।
जैसे मूर्ति तो गांधी जी की भी लगी होती है, या और किसी नेता की लगी होती है, या जिसके देश के लिए कुछ किया उसकी भी लगी होती है, उसमें वो रहता थोड़ी है, बिल्कुल नहीं रहता। पर भगवान अपने विग्रह में रहते हैं, है ना। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उनकी इसलिए उनको विग्रह कहा जाता है, ना कि मूर्ति। और इसमें बहुत सारे नियम होते हैं कि कैसे इनकी सेवा की जाए, हमें वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए कलयुग में बहुत आसान है ना। अब कलयुग में लोग कंफ्यूज बहुत है, लोग कि भाई भगवान कौन है, पहले तो, है ना, कौन भगवान है इसमें बहुत कंफ्यूज है, कौन सा मंत्र का जप करना है उसमें बड़े कंफ्यूज है ना। तो एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ मैं आपको। ये कंफ्यूजन आज से नहीं है, ये कंफ्यूजन बहुत पहले भी थी कि भगवान कौन है ना। तो एक बार ऋषि मुनियों के बीच में ये चर्चा चल रही थी कि भगवान कौन है ना। कोई बोलता था ब्रह्मा भगवान, कोई बोलता है शिव जी भगवान, कोई बोलता है विष्णु भगवान, है ना। कोई बोलता था माता भगवान, कोई बोलता था बाबा भगवान, कोई बोलता था ये भगवान, कोई बोलता वो भगवान, है ना। तो ऋषि मुनियों के समाज में ये चल रहा था कि एक्चुअल में भगवान कौन है ना। तो उन्होंने क्या किया कि सबका टेस्ट लिया जाएगा कि भगवान कौन है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, तब कौन है भगवान, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक ऋषि को चुना, है ना, है ना। तो श्लोक भी है ना, बड़ा फेमस श्लोक है कि क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, है ना। क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी घात। अभी आते ही क्या हुआ था, उन्होंने भृगु मुनि को चुना कि आप सबकी परीक्षा लोगे, ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, ठीक है। तो सबसे पहले भृगु क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास आते हैं कि ब्रह्मा भगवान है कि नहीं है। ब्रह्मा के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु। ब्रह्मा ने जो शुरू में सृष्टि हुई थी वो मतलब मेल फीमेल की नहीं थी, क्या बोलते हैं, कि उन्होंने अपने मानसिक से करी थी, मतलब वो क्या बोलते हैं, स्त्री और पुरुष वाली सृष्टि नहीं थी, अपने मन से करते थे वो, मन से रचना करते थे। तो जो जितने ऋषि हैं, ये ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से प्रकट किया उनको। तो भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो भृगु ब्रह्मा जी से मिलने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश होते हैं कि मेरा बेटा मेरे से मिलने आया। वो ब्रह्मा जी दूर खड़े रहते हैं, भृगु आता है और ब्रह्मा जी की तरफ देखता भी नहीं है, देखते नहीं है, और दूसरी तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। मान लीजिए एक बेटा बहुत सालों बाद, है ना, 10 साल बाद घर आ रहा है, और जब अपने पिताजी को देखता है तो पीट कर लेता है पिताजी की तरफ। पिताजी को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, किसी पिताजी को अच्छा नहीं लगता। तो ब्रह्मा जी को क्या करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। पर ब्रह्मा जी क्या है, अभी ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता है, वेदों के रचयिता है। तो क्या करते हैं, अपने उनको मन में गुस्सा आता है ना, पर उसको बाहर नहीं निकालते, वो अंदर उसको कंट्रोल करके रखते हैं, पर गुस्सा उनको आ जाता है ना। भृगु समझ आते हैं कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, है ना। भृगु समझ आता है कि नहीं, यहाँ ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने छोटा सा गलती करा, तो है ना। अब क्या करते हैं, वो पहले मन से अपराध करते हैं, है ना, मन से अपराध करते हैं। तो लोग समझ आते हैं कि ब्रह्मा जी नहीं है, तो वहां से चले जाते हैं, फिर जाते हैं शिव जी के पास, है ना। तो कहते हैं कि शिव जी और भृगु दोनों वैसे भाई है ना। तो जाते हैं और शिव जी बड़े खुश होते हैं कि भृगु या मेरे से मिलने के लिए, है ना। तो बोलते हैं कि शिव जी दौड़ते हुए आते हैं भृगु को गले मिलने के लिए। तो भृगु क्या करते हैं, अब भृगु टेस्ट का लेवल बढ़ाते जाते हैं, है ना, जैसे पहले कम लिया फिर बढ़ाते जाते हैं और टफ करते जाते हैं उसको। तो जैसे शिव जी आते हैं, भृगु उधर से बोलते हैं, दूर से बोला रुक जाओ वहां पे, है ना। और क्या क्या बोलते हैं, अगर आप सुनोगे तो आपको इतना क्रोध आ जाएगा, शिव जी को तो आना ही था, है ना। शिव जी को बोलते हैं उधर ही रुको, मतलब कभी नहाए हो, नहाते नहीं हो, धोते नहीं हो, है ना। उधर जो शमशान की वो है राख है, वो अपने शरीर पे लगाते हो, सांप गले में डालते हो, बड़ी बड़ी जटा रखते हो, है ना, और कथा करते हो, पार्वती को अपनी जांघा में बैठा देते हो, दूर रहो। तो इतना बोलते हैं, शिव जी को बड़ा गुस्सा आता है ना। शिव जी ने कहा अपना कृष्ण बोला तेरी भृगु गया भी तेरे को, कृष्ण आ गया कि शिव जी पीछे पीछे, है ना। पार्वती पकड़ लेती शिव जी को, बोला माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, ब्राह्मण है ना। तो
तो शिव जी को बहुत गुस्सा आता है। अब क्या करते हैं, पहले मन से अपराध करते हैं, मन से और वचन से अपराध करते हैं, वाणी से अपराध करते हैं शिव जी के प्रति, वहां से चले जाते हैं, है ना। समझ आते हैं कि नहीं यहाँ पे भी ये उनको सेटिस्फाई नहीं होते कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर जाते हैं विष्णु भगवान के पास, है ना, और टेस्ट को और मतलब कर देते हैं, कड़ा कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं, है ना। 3 दौर चले जाते हैं जहाँ भगवान विष्णु, भगवान को क्या करते हैं, विष्णु की 3 तरह होते हैं, कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो यहाँ पे जिनका वर्णन आता है वो है शिरोदक्षाय विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु क्यों कहते हैं, क्योंकि इस भौतिक ब्रह्मांड में और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक दूध का सागर है, उसको क्षीर कहते हैं, क्षीर। तो उस दूध के सागर में रहते हैं, इसलिए उसको शिरोदक्षाय विष्णु कहते हैं। जाते हैं और सीधा, है ना, होता है कि लक्ष्मी माता विष्णु के चरण दबारे होते हैं, चाहते हैं किसी से कुछ नहीं बोलते, चाहते सीधा क्या करते हैं, विष्णु की छाती पे लात मारते हैं, सीधा लात मारते हैं विष्णु की छाती पे। भगवान विष्णु खड़े रहते हैं और नमस्कार करते हैं, इसको भृगु को चरण पकड़ लेते हैं, है ना। बोलते हैं ब्राह्मण देवता, मेरे से गलती हो गई, आप आए और मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है ना। और क्या बोलते हैं, देखो इतना बड़ा अपराध किया और बोले हैं कि आपके पैर को लग गई होगी, है ना, मेरे को आपका स्वागत करना चाहिए था, आपका अभिषेक करना चाहिए था, आपके पैर को लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना। जब ऐसा बोलते हैं तो भृगु रोने लगते हैं, है ना। एक्चुअली भृगु से इतना बड़ा अपराध हो गया था, तो भृगु रोने लगते हैं। और कई जगह तो कथाओं में ऐसा भी कहते हैं कि लक्ष्मी जी क्या ब्राह्मणों से रूठ जाती है, इसलिए आज भी लक्ष्मी बोलते हैं कि ब्राह्मणों से रूठी हुई है। ब्राह्मणों के पास ज्ञान तो बहुत है, पर लक्ष्मी की कमी रहती है ब्राह्मणों के पास, है ना। तो ऐसा भी कहते हैं कथाओं में। तो फिर वो कंफर्म करते हैं कि विष्णु भगवान है ना, वो कंफर्म करते हैं कि विष्णु भगवान है। और अगर आप और शास्त्रों को पढ़ोगे, है ना, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि विष्णु के भी जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्म संहिता लिखी, है ना, और उसने कहा ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण, है ना। भगवान विष्णु, राम जी, कृष्ण, इनमें बहुत कम अंतर है ना, बहुत कम अंतर है। तीनों भगवान ही है ना, पर उनकी लीलाओं के हिसाब से अलग अलग है ना। जैसे विष्णु सहस्त्र नामों में कहते हैं कि विष्णु का 1000 नाम और राम भगवान का एक नाम एक बराबर है ना। बोलते 1000 बार विष्णु बोलो और एक बार राम बोल दीजिए, एक बराबर है। उसी में कहते हैं कि अगर आप 3 बार राम राम बोले और एक बार कृष्ण बोल दो तो एक बराबर हो जाता है ना। तो ये लीलाओं की दृष्टि से अलग है, पर वैसे भगवान है, ठीक है। तो इसलिए हमें कलयुग में क्या है, बहुत सिंपल साधन है, क्या है, वो है भगवान के नाम का कीर्तन करना। और इतना आसान कर दिया उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि उसमें भी क्या था, आज से 500 साल पहले बहुत सारे रूल रेगुलेशन, बहुत सारी चीजें थी जो ब्राह्मण लोग बोलते थे ये तो मेरी संपत्ति है, बाकी धर्म वाले नहीं कर सकते, है ना। जबकि भगवान ने भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा है ना। भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में कि चातुर्वर्णमया सृष्टि गुणकर्म विभागस्य, 4 प्रकार की मेरी सृष्टि है और वो गुण और कर्म के हिसाब से है। जैसे डॉक्टर का बेटा कभी भी डॉक्टर नहीं होता, अगर वो पढ़ाई करेगा तब भी डॉक्टर बन सकता है। एक टीचर का बेटा कभी भी जन्म से, है ना, मान लीजिए कोई टीचर है तो क्या बेटा जन्म लेगा टीचर है, डॉक्टर है बेटा जन्म लेगा डॉक्टर है। जब तक पढ़ाई नहीं करेगा डॉक्टर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है ना। पढ़ाई करेगा बन सकता है, नहीं करेगा नहीं बनेगा। सेम सिद्धांत लागू होता है हमारे ऊपर, है ना। चातुर्वर्णमय सृष्टि गुण कर्म विभागस्य, 4 प्रकार की मेरी सृष्टि है, गुण और कर्म के हिसाब से, ना कि जन्म के हिसाब से, है ना। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है इसमें जात पात नहीं है, ये गुण और कर्म के हिसाब से है। और ये आश्रम है ना। जैसे 4 वर्ण है और 4 आश्रम है ना। ये 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो किसी भी आश्रम में रह के हम भक्ति कर सकते हैं, ब्रह्मचारी में भी, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, सन्यास में भी, किसमें रहते हैं।
और कलयुग में भगवान का नाम बहुत सिंपल है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई भी जप कर सकता है, कोई भी जप कर सकता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो, है ना, आप अंडा खाते हो, आप ये करते हो, कोई नियम नहीं है ना। इतनी शुद्धि है, इतनी शुद्धि होती है भगवान के नाम से कि बोलते हैं कि चाहे वो कोई कितनी गलत आदतों में क्यों ना फंसा हो, भगवान के नाम में इतनी पावर है, कोई कितनी गलत आदतों में क्यों ना फंसा हो, भगवान की शक्ति के, भगवान के नाम की शक्ति से सब बुरी आदतों से छूट जाता है ना। और इसका कोई भी नियम नहीं है, हम शुद्ध हो शुद्ध नहीं हो, हम ये खाते हो ये पीते हो, कोई भी इंसान भगवान के नाम का जप कर सकता है ना। एक्चुअली एक अभ्यास है जो हमें उम्र भर करना है। क्यों? क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, है ना, 8वें अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक में कहते हैं, है ना, बोलते हैं अंत कालच मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, है ना, अंत काल में जिसकी जैसी जैसी मति होती है, जिस तरफ ध्यान जाता है, उसको अगला जन्म मिलता है वैसा ही, है ना। बोलते हैं यम यम पापी स्मरण भावा त्यजते अंत कलेवरम तम तमेति कौन्तेय सदा भाव भवेगा। अंत समय में जैसी जैसी बुद्धि जिस तरफ ध्यान जाएगा, हमें अगला जन्म वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए उम्र भर क्या करना, अगर हम भक्ति करेंगे तो अंत में हमारा जो ध्यान है पक्का भगवान की तरफ जाएगा और हमारी सदगति होगी, दुर्गति नहीं होगी, है ना। हमें नीचे वाली योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। अब कई लोगों को क्या क्या मानसिकता है कि इंसान हमेशा इंसान बनता है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इंसान ही इंसान बनता है। अभी हमें, जैसे मैंने आज एक ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ है, तो कल मैं रेड भी पहन सकता हूँ, व्हाइट भी पहन सकता हूँ, येलो भी पहन सकता हूँ, कुछ भी पहन सकता हूँ, है ना। वैसे भगवान हमें किसी भी कलर का कुर्ता पहना सकते हैं। जैसे अभी हमें मनुष्य का शरीर दिया हुआ है, कल को मेरे को सांप का शरीर भी दे सकते हैं, भेड़ का शरीर भी दे सकते हैं, मेंढक का शरीर भी दे सकते हैं, है ना। वो मेरे कर्मों के हिसाब से है, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा जन्म होगा। तो कोई अगर ये सोचे कि इंसान ही इंसान बनता है, ये बहुत एकदम गलत है ना। कभी भी इंसान, क्योंकि हम एक्चुअली में शरीर नहीं है, हम लोग क्या है, आत्मा है ना। और आत्मा सब में रहती है ना। जितने भी मतलब जीव जंतु है, पशु पक्षी है, सब में आत्मा रहती है। जिस चीज की ग्रोथ हो रही है ना, जो जल की शक्ति है उसमें आत्मा है, ठीक है। तो हम आत्मा है और आत्मा का धर्म होता है भगवान की सेवा करना, उसकी भक्ति करना, ठीक है। और बहुत सिंपल कलयुग में है कि केवल भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, हमें भगवान को भोग लगाना है ना। घर परिवार नहीं छोड़ना है ना, कहीं भी जाना नहीं है, जंगलों में नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना है। जो हम खाते हैं, है ना, ये भी कहते हैं भगवान भगवद गीता में ही कि जो भी खाते हो मुझे भोग लगा के खाओ, उससे क्या होगा, किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा हमें, किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि हम चाहे ना चाहे सबसे पाप हो जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। बेशक आप एकदम 100% जेन्युइन तरीके से पैसे कमा रहे हो, फिर भी पाप हो जाते हैं। कैसे? हम लोग मान लीजिए जा रहे हैं गाड़ी से, है ना, कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, अगर चींटी भी पैर के नीचे आके मर गई तो भी पाप है। आप अपने किचन में खाना बना रहे हो, है ना, उसके बाद चावल बन गए, उसके बाद जब चावल उसके पलटे, गर्म पानी गिरा किचन में, है ना, नीचे उसके अंदर छोटे छोटे जीव हो गए, तो बेशक आप ना चाहते हुए पाप हो गया, तो उसका भी पाप हमें भुगतना पड़ता है। पर भगवान देखो क्या कहते हैं, बोलते हैं यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यते सर्वकिल विषे बुझन्ते ते त्वगम पापम ये वचन आत्म कारणा, कि जो मुझे भोग लगा के नहीं खाते वो पाप खाते हैं, और जो मुझे भोग लगा के खाते हैं उन सबके पाप मैं ले लेता हूँ अपने ऊपर। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। और भोग क्या लगाना चाहिए, बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, है ना, मतलब वेजिटेरियन पुष्प, भगवान को आप फूल तो कोई भी चढ़ा सकता है ना। पत्रम पुष्पम फलम, है ना, भगवान को देखो अभी फल चढ़ाए हैं, और तोयम मतलब पानी, है ना। और शाकाहारी आप कुछ भी भगवान को चढ़ा सकते हो, उसमें एक ही
छोटी सी कंडीशन है कि उसमें बिना वो प्याज और लहसुन के होना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है जो भगवान को अर्पण नहीं किया जाता। तो हमें क्या करना है, हमें रोज जप करना चाहिए, है ना। क्या जप करना है, बस यही है। 3 शब्द है इसमें, हरे कृष्ण और राम, 3 शब्द हैं और मिला के टोटल 16 बनते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुबह शाम दोपहर रात किसी भी अवस्था में, नहाए बिना नहाए कैसे भी हो, कुछ खाते हो कुछ पीते हो कुछ भी करते हो, जब कर सकते हैं। कोई दुनिया में मना नहीं कर सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उससे क्या धीरे धीरे हमारी शुद्धि होगी, है ना। और फिर हमारे अंदर जो मतलब हम सबके अंदर अवगुण रहते हैं, है ना, तो हमें अपने अवगुण धीरे धीरे करके क्या करना है, उनको दूर करना है। और उसका एकमात्र उपाय है कि हम अपने क्या करें, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं, है ना। जैसे भगवत गीता में ही अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मन जो है बहुत चंचल है, सबका मन बहुत चंचल रहता है ना, एक जगह टिकता ही नहीं है। आप अभी तो बैठे होंगे तो मन पता नहीं क्या सोच रहा होगा, किसी अगर आप कहीं पड़ोस से आए हैं तो कोई घर के बारे में सोच रहा होगा, कोई अपने बच्चों के बारे में सोच रहा होगा, कोई सोच रहा होगा कल सुबह स्कूल भेजना है बच्चों को, कल खाना क्या बनाना है ना। कोई बच्चा है तो सोच रहा होगा टीचर ने क्या होमवर्क दिया है ना। कोई कुछ सोच रहा होगा, किसी को भूख लगी होगी, कोई सोच रहा होगा कुछ आज बनाया नहीं बनाया, तो इधर उधर भटक रहा है, सबका मन भटक रहा है ना। तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि चंचलम हि मना कृष्ण परमाति बलभद्रम तस्याम विग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम। कि मन बहुत चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं है ना। और कैसे बंदर की तरह है ना, बंदर इधर छलांग लगाता है उधर 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 उधर, और बोलते हैं बंदर भी नहीं है मन। ऐसा है हमारा मन, मान लीजिए बंदर को किसी ने शराब पिला दी, बंदर वैसे ही इतना चंचल है, और गलती से वो शराब पी ले तो पागल हो जाता है। और हम सब की हालत वैसी ही है, थोड़ी सी कोई ऐसी चीज देख लेते हैं तुरंत मन विचलित हो जाता है, तुरंत। जैसे जैसे माताएं हैं, किसी ने किसी दूसरी लेडी को देख लिया, उसने कुछ ऐसा सूट पहना हुआ जो उनके पास नहीं है, तुरंत मन में आएगा ये होना चाहिए। या कोई गहना ऐसा है जो आपके पास नहीं है, उन्होंने पहना हुआ है, या शूज या कोई चप्पल या कुछ भी पहना हुआ है, अगर देखा तुरंत मन में आएगा मेरे पास ये होना चाहिए, है ना। बेशक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, पर मन बोलता है ऐसा होना चाहिए, है ना। फिर मन हमारा बहुत चंचल है, वो सबका है। और क्या बोलते हैं, मन को वश में, देखो दुनिया में एक चीज का इलाज नहीं है, है ना, जो कोई साइंस वगैरह कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, वो है मन को वश में करना। मन के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। और जितने पाप है दुनिया में, ये सारे अनियंत्रित मन से है। क्योंकि मन क्या है, इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है, जो आंखें नाक कान सब है, और मन को बुद्धि कंट्रोल करती है। पर मन इतना चंचल हो जाता है कि बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। मन के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है ना, कोई बाबा हुआ कुछ काम नहीं करता है। तो काम क्या करता है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने बोला ना कि चंचलम हि मना कृष्ण परमाति बलभद्रम तस्याम विग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, इसमें कोई शक नहीं है कि मन बहुत चंचल है। असंशयम महाबाहो मना दुर्निग्रहं चलम, कि मन को वश में करना, निग्रह होता है वश में करना, मतलब मन को कंट्रोल करना असंभव है ना। फिर आगे क्या बोलते हैं, अभ्यासेन तु कुन्तेया, पर अभ्यास से इसको वश में किया जा सकता है। और अभ्यास किस चीज का अभ्यास बोलते हैं भगवान, अभ्यास बोलते हैं भगवान के नाम के जप करने का अभ्यास, है ना। बाकी अभ्यास तो हम सब करते हैं, सारे अभ्यास है हमारे पास, और एक अभ्यास हमें करना है, वो है रोज अभ्यास करना है, रोज प्रैक्टिस किस चीज की, भगवान का नाम जप। कल से आप सभी, आज से भी शुरू करते हैं, 1 माला करिए, 2 माला करिए, 3 माला करिए। नई माला है तो हाथ पे ही करिए, है ना। हमें एक्चुअली माला लानी थी पर हम भूल गए, ये तो हमारा सेंटर पास नहीं है ना, इधर हाईवे पे हमारा सेंटर है, ये लोग भी आते हैं तो वहां से माला ले सकते हैं और शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि वैसे ही बहुत समय निकल चुका है जीवन का, और कोई पता नहीं है
कब ये प्राण निकल जाएंगे किसी की कोई गारंटी नहीं है, कोई भी कभी भी जा सकता है ना। तो अभी एक लास्ट चीज, फिर हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, फिर बंद करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे चांद है तो यहाँ इनका अलग लोक है, सूर्य लोक है ना, स्वर्ग है, ब्रह्म लोक है, तप लोक है, जल लोक है, महल लोक है, पाताल है, सुंदर है, कई सारे लोग हैं, पर किसी को भी मृत्यु लोक नहीं करते, और सब में जीवात्माएं रहती हैं, सब में प्राणी रहते हैं, पर केवल हमारी धरती को मृत्यु लोक कहते हैं। उसका एकमात्र कारण है कि धरती पे कुछ निश्चित नहीं है कब किसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या पता पिताजी 70 साल के जी रहे हैं, बेटा 50 साल का गया, कोई ठिकाना नहीं है कब किसकी मृत्यु, कब किसका बुलावा आ जाएगा, है ना। तो इससे पहले वो तो आना ही, कोई रोक नहीं सकता, तो उससे पहले हम अभ्यास करें, है ना। और मन को वश में करने के लिए क्या बोलते हैं कि मना त्रायते इति मंत्रः, मन को वश में करने के लिए मंत्र, और मंत्र मतलब हरे कृष्ण महामंत्र। बहुत साधारण, मतलब आसान है, और कोई नियम नहीं है, आराम से बैठ के जब भी समय हो घर में बैठ के जब कर सकते हैं, खाना बनाते हुए, चलते समय, कुछ काम करते हुए, कैसे भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। तो आप सबसे ये विनती है कि कृपया आज से ही शुरू कर दें और रोज भगवान के नाम को देना शुरू कर दें, क्योंकि हम दो चीजें, लोग बोलते हैं ना कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, लोग बोलते हैं कुछ लेके नहीं जा सकते हम, ये गलत है, हम बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। पहले जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे साथ में चलते हैं, लोग बोलते हैं कुछ लेके नहीं जाता, झूठ है ये, हमारे कर्म हमारे साथ में जाते हैं और निर्धारित करते हैं कि अगला जन्म हमें कैसा मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, गलत
जय जय श्री राधे